Hello everyone, I'm Saurabh Sharma, Assistant Professor at Testy College of Commerce, and today I'm going to teach you one of the most important topic of income tax for the assessment year 2021 and 22. तो गाइज इस साल रेट में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। इससे पहले साल यानी कि बात करूं आपसे 2000, एक सेकंड मुझे पेन उठाना पड़ेगा इसके लिए, 2020 और 2021 तक पेन नहीं चल रहा, शायद कोई टेक्निकल कमी होगी उस वजह से नहीं चल रहा। तो 2020-21 तक इनकम टैक्स का सिर्फ एक ही रेट हुआ करता था और उसी रेट से हम सब टैक्स को कैलकुलेट किया करते थे। पर अब 2021 और 22 से इनकम टैक्स के एक ना होकर के दो रेट हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रही थी, उसमें लोगों के ऊपर एक बर्डन पड़ रहा था टैक्सेशन का। तो अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी कैबिनेट ने और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने मिलकर के डिसीजन लिया कि इनकम टैक्स को थोड़ा रिड्यूस किया जाए। अब ये थोड़ा इनकम टैक्स का डिसीजन थोड़ा अजीब था। अब इन्होंने जनरली कोई नया सिस्टम आता है तो कहते हैं कि आप पुराने सिस्टम को रिमूव कर दीजिए और नए सिस्टम से हम काम करेंगे। जबकि इस बार जो टैक्स सिस्टम आया, जो टैक्स रेजिम आई, उसमें इन्होंने नए को तो इंट्रोड्यूस किया ही, पर पुराने को रिमूव करने से मना कर दिया। कह दिया कि आपकी मर्जी है, आप एक पुराने सिस्टम से करना चाहें पुराने से कर सकते हैं और नए सिस्टम से करना चाहें तो नए से भी कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या सिस्टम है। जो पुराना सिस्टम है, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ टैक्स स्लैब्स। पहला था, एक तो फॉर दोज हु विश टू क्लेम, जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशन को क्लेम करना चाहते हैं, और दूसरा फॉर दोज हु डू नॉट विश टू क्लेम आईटी डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस। इतनी इतनी बात थी। अब बात करते हैं कि पहले वाले सिस्टम की। पहले वाला सिस्टम क्या हुआ करता था? तो पहले जो सिस्टम हुआ करता था उसके लिए आपको मैं दो बातें बता दूं कि आपको टैक्स कैलकुलेट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारा सिस्टम कौन सा है। एक तो प्रोग्रेसिव सिस्टम है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता चला जाएगा। लाइक आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर इनकम पे कहीं 5 है, 5 से फिर इनकम बढ़ रही है तो 20 हो गया, फिर 20 से 30 हो गया। उसी तरीके से आपकी एज फैक्टर, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि जैसे जनरल कैटेगरी यानी कि 60 से कम वाले के लिए अलग सिस्टम है, 60 से 80 वालों के लिए अलग सिस्टम है, और 80 से ऊपर एज वालों के लिए अलग सिस्टम है। तो चलिए आइए समझते हैं। तो अगर आपकी जो इनकम है वो अप टू 2.5 लाख है, यानी कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो पहले कोई टैक्स नहीं लगता था, यानी कि इतनी इनकम एग्जेम्प्ट थी। और फिर 2.5 लाख से अगर 3 लाख तक है तो कितना टैक्स सिस्टम था? 5% सिस्टम था। या कहूँ तो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक कितना टैक्स था? 5% ही था। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक थी तो कितना टैक्स था? तो 20% टैक्स था। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से गलती से ऊपर चली गई तो आपका टैक्स रेट था 30% ऑफ NTI। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो अगर आप 3 रुपए कमा रहे हैं तो 1 रुपये आपको किसको देना पड़ेगा? सरकार को देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की, जिसकी एज 60 से 80 है। उसके लिए क्या सिस्टम है? उसके लिए 5 लाख 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। उसके लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसके लिए 3 लाख से 5 लाख तक, एक बात कहूँ तो सीनियर सिटीजन को 50,000 की और डिडक्शन दे दी। जैसे यहाँ तो 2.5 लाख से शुरू हो जाता था 5%, यहाँ 3 लाख से शुरू हो रहा, तो इसको 50% की डिडक्शन दी है। ठीक है जी। तो अब जो टैक्स सिस्टम है जो इसके लिए है वो है 3 लाख से स्टार्ट। तो 3 लाख से 5 लाख तक कितना परसेंट है? 5% है। और 5 लाख से 10 लाख तक कितना परसेंट है? 20%। और 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम अगर हो गई तो सेम रेट 30% टैक्स रेट हो जाएगा। अब आते हैं हम सुपर सीनियर सिटीजन की तरफ। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है? जो इसकी एज 80 साल से ऊपर हो जाती है, जिसको सरकार भी मानती है कि अब इससे क्या ही टैक्स लें, अब इसके तो कुछ ही दिन बचे हैं, इनसे टैक्स लेना ठीक नहीं है, ये अपना ठीक से जीवन यापन कर ले, वही ठीक है।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट इन्होंने ना गरीबों के लिए बनाया, जिनकी इनकम ही 5 लाख तक है उनके लिए बनाया, उससे ऊपर वालों के लिए नहीं बनाया। कह रहे अगर इनकम 5 लाख तक है तो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, 5 लाख तक टैक्स पे, 5 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। 5 लाख से 10 लाख की इनकम है तो कितना टैक्स है? 20%। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो सेम रेट 30% आपके ऊपर चार्ज होगा। वही पुराना सिस्टम आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब नया सिस्टम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। किनके लिए है? जो एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम नहीं करना चाहते हैं। उनकी इनकम अगर 2.5 लाख तक है तो खाली ये नए वाले सिस्टम देखेंगे, इसमें अर्लियर भी दे रखा है और न्यू भी दे रखा है। अगर आपकी इनकम खाली 2.5 लाख तक है तो क्या टैक्स है? कुछ भी टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो कितना टैक्स है? तो भी कुछ टैक्स, तो 5% है। और 5 लाख से 7.5 लाख तक, पहले ये कैटेगरी नहीं हुआ करती थी। पहले 5 लाख से ऊपर कितना टैक्स लगता था? 20% टैक्स लगता था। अब इन्होंने दो कैटेगरी बना दी है। 5 लाख से 7.5 लाख तक कितना टैक्स लगेगा? 10%। और 7.5 लाख से 10 लाख तक कितना टैक्स लगेगा? 15%। पहले यहाँ कैटेगरी तक कितना लगा करता था? सीधा सीधा 20%। अब यानी कि बात करूं अगर इस कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी को कितना फ़ायदा हुआ? 10% का। इस कैटेगरी को कितना फ़ायदा हुआ? 5% का। और पहले 10 लाख से ऊपर, 10.5 लाख से ऊपर जिसकी भी इनकम होती थी डायरेक्ट 30% था। अब अगर 10 लाख से ऊपर इनकम है तो नए टैक्स सिस्टम में आपका कितना लगेगा? 20%। यानी कि इन लोगों ने कितने बचा लिए? सीधे सीधे 10% यहाँ बचा लिए। और अगर आपकी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख तक है तो टैक्स सिस्टम कितना लगेगा? आपके ऊपर टैक्स लगेगा 25%, जबकि पहले क्या हुआ करता था? 30%। तो यानी कि अगर बात करूं तो यहाँ पर भी इसने 5% बचा लिए। 15 लाख से ऊपर वालों के लिए कोई टैक्स की छूट नहीं है। पहले भी 30% था और अब भी 30% ही है। तो ये मैंने बात की नए सिस्टम के बारे में। अब इनका दोनों का कंपैरिजन देखते हैं कि ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम में क्या क्या चेंजेस हैं। तो 0 से लेकर 2.5 लाख तक पहले क्या टैक्स लगता था? कुछ नहीं। अब क्या लगता है? कुछ नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक पहले क्या टैक्स रेट था? 5%। अब भी क्या टैक्स रेट है? 5%। कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा देखने में लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये जो नया टैक्स सिस्टम है ना, ये जो पुराना नया वाला सिस्टम है, न्यू टैक्स रेजिम, इसमें कोई एक्सेम्पशन डिडक्शन नहीं है। इसमें तो सीधा सीधा सा बस आपको ये मान के चलिए कि बस ये 5% लगा देंगे और कोई छूट नहीं देंगे। पुराने सिस्टम के अंदर बहुत सारी एग्जेम्पशन भी थी, डिडक्शन भी थी। तो यानी कि अगर इस लिहाज से बात करूँ ये टैक्स सिस्टम बढ़िया है। अब 5 लाख से 7.5 लाख तक पहले लगता था 20%, अब कितना लग रहा है? 10%। यानी कि सेविंग कितनी हुई? 10%। ऐसे ही पहले लगता था 7.5 लाख से लेकर के 10 लाख तक कितना लगता था? 20%। अब कितना लग रहा है? 15%। यानी कि यहाँ भी कितनी बचत हो गई? आपकी सीधी सीधी सी बचत हो गई 5% की। और 5% अगर आपकी इनकम तगड़ी हो तो बहुत बैठ जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ 10 लाख से ऊपर 12.5 लाख तक, पहले लगता था 30%, अब लगेगा 20%। तो यहाँ भी आपने 10% बचा लिया। और अब बात करें 12.5 लाख से लेकर के 15 लाख तक की, तो पहले लगता था 30%, अब लगेगा कितना? 20%। तो यानी कि यहाँ भी आपने कितने बचा लिए? सॉरी, पहले लगता था 30, अब कितना लग रहा? 25। तो यहाँ भी आपने 5% बचा लिए। और 15 लाख से ऊपर वालों का तो पहले भी 30 लग रहा था, अब भी 30 लग रहा है। इनके लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। देयर इज़ नो चेंज इन डैट। तो ये था आपका न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स सिस्टम की मनी के टर्म्स में बताऊंगा। अभी हमने परसेंटेज के टर्म्स में करा है कि मनी के टर्म्स में किसको कितना फ़ायदा हो रहा है, और हम उसमें टैक्स का कैलकुलेशन भी करेंगे। थैंक यू गाइस।